हेलीवेट्स तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम और अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग ईयर वाइज़ से जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर इवेंट्स हुए इम्पोर्टेंट जैसे कि अगर हम लोग 80-85 से बात करें या फिर 1950 तक यानी कि 1950 तक हम लोग पूरे सीरीज़ में ईयर वाइज़ हम लोग चैप्टर कर रहे हैं और उसमें ये जो इवेंट्स हुए, ईयर वाइज़ इवेंट्स हुए तो उनको सबको डिस्कस कर रहे थे। और अब तक हम लोगों ने अपने बाकी के जो लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं और आगे के लेक्चर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। और एक और अनाउंसमेंट थी कि भैया जो एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री है वो भी चैनल की प्लेलिस्ट में पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं और बस केवल मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ी बहुत बची है तो वो हम लोग निपटा दे रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 1942 के बारे में और हम लोग इसके इम्पोर्टेंट इवेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का पहला टॉपिक हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट। तो भैया गांधी जी क्या हो पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। तो भैया क्रिप्स मिशन देखा था भैया, तो अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन भेजा था तो गांधी जी ने स्वीकार करने से एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। तो भैया सीन क्या था कि गांधी जी सोच रहे थे, गांधी जी के दिमाग में ये चल रहा था कि भैया कैसे भी करके अब अंग्रेज जो है हमारे ये अब बहुत कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं, बहुत कमज़ोर पड़ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि भैया ये दिन पर दिन हमें आए दिन कोई ना कोई नया रेजोल्यूशन देते रहते हैं कि भैया आप मान जाइए, आप मान जाइए। तो गांधी जी समझ रहे थे कि वर्ल्ड वॉर का असर इनके ऊपर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, ये कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। तो क्यों ना गांधी जी ने सोचा कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया जाए और अपनी देश के लिए आज़ादी ले ली जाए। तो भैया गांधी जी ने ऐसा प्लान बनाया तो इन्होंने कहा कि ठीक है भैया, ऐसा ही करते हैं कि भैया प्लान बनाते हैं और इन्हें निपटा देंगे और कैसे भी करके अपने देश के लिए आज़ादी ले लेंगे। तो गांधी जी उठे और गांधी जी ने कहा आओ मीटिंग करते हैं। 14 जुलाई 1942 में गांधी जी ने मीटिंग बुलाई। कहाँ पे मीटिंग बुलाई? तो जी आपको मैप में ये वर्धा नाम की जगह दिख रही है जो पॉइंट आउट करके लिखी गई है यहाँ पे वर्धा। तो इस वर्धा नाम की जगह पे मीटिंग होती है, यहाँ पे ये मैं मार्क कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये मीटिंग होती है। तो भैया वर्धा में मीटिंग होती है तो भैया इसमें एक कमेटी बुलाई जाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर। जी अभी भी कमेटी एक्चुअली एग्जिस्ट करती है कांग्रेस के अंदर। तो इस कमेटी का नाम क्या है? कांग्रेस वर्किंग कमेटी। तो इनका काम भैया, इनकी मीटिंग बुलाई गई, गांधी जी ने कहा और गांधी जी ने यहाँ पे भैया इन लोगों को बताया कि अब हमें कोई नई चीज़ करनी है और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे अब क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। क्या करेंगे? क्विट इंडिया हम लोग मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग अब ले रहे हैं क्या? क्विट इंडिया रेजोल्यूशन ले रहे हैं। तो अब इसी वजह से जब क्विट इंडिया रेजोल्यूशन यहाँ से लिया गया था तो इसी वजह से कहाँ से लिया गया था? वर्धा से लिया गया था। इस वजह से इसका नाम वर्धा प्रपोजल भी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्धा प्रपोजल क्या है, किससे रिलेटेड है? तो हम लोग कह देंगे कि इससे है, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन से है, क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है ये हमारा। तो इतनी बात अगर आपके समझ में आ गई हो तो ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया था, 14 जुलाई को वर्धा में मीटिंग बुलाई थी गांधी जी ने और यहाँ पे क्या किया था, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन लिया था। भैया पास हो गया। फिर कुछ महीनों बाद क्या हुआ कि जो बॉम्बे था, यहाँ पे अब भैया अब रेजोल्यूशन तो ले लिया, अब एक्शन प्लान भी तो करना है। तो बॉम्बे के अंदर ये जो हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है, यहाँ पे बॉम्बे में अब यहाँ पे एक मैदान है। कौन सा मैदान है? गोवालिया टैंक मैदान है यहाँ पे। तो और इसे अब नए नाम से जाना जाता है, अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये क्रांति अगस्त में हुई थी। तो यहाँ पे 8 अगस्त को मीटिंग हुई और ये जो मीटिंग थी वो खुले मैदान में थी और गांधी जी ने यहाँ पे नारा दिया डू और डाई, यानी कि करो या मरो। और इन्होंने कहा कि भैया कि कुछ भी करके अब हम लोगों को क्या करना है, हमको चाहिए आज़ादी, कुछ भी कर लो आप, हमें चाहिए क्या? आज़ादी। तो गांधी जी ने कहा भैया कल से अपना मूवमेंट शुरू हो रहा है, मोमेंटम बनाएंगे और अंग्रेजों को हिलाएंगे। तो भैया ऐसा सीन था। तो भैया अंग्रेजों, ये लोग गांधी जी सोच रहे थे कि भैया अंग्रेजों को पता नहीं होगा, मतलब पता तो था पर अंग्रेजों का ध्यान ज़्यादातर वर्ल्ड वॉर में था। तो गांधी जी ने सोचा कि भैया ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। और भैया इन्होंने नारा दिया डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया इन्होंने, बस चलो अब। तो इन्होंने कहा कल भैया मिलते हैं यहीं पे और कल से अपना जो एक्शन है अब वो लिया जाएगा। तो भैया जनता खुश हो गई। भैया जनता ने कहा आओ अब देश में आज़ादी मिलेगी, आज़ादी मिलेगी। भैया ठीक है, एक दिन का वेट करेंगे भैया, कल के दिन आना सब लोग, ठीक है। तो भैया रात, जब तक रात थी तो ठीक था, 8 अगस्त तक ठीक था। और जैसे ही 9 अगस्त को क्या बजते हैं, रात के 12 बजे से लेकर 1 बजे का टाइम होता है, रात के 12 बजे, यानी कि 9 अगस्त हमारा शुरू हुआ था 12 बजे से 1 बजे के बीच में। तो इस समय पर जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते हैं वो एक ऑपरेशन चलाते हैं जिसका नाम रखा जाता है ऑपरेशन जीरो आवर। तो ऑपरेशन जीरो आवर में था क्या कि
गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। किसे अरेस्ट कर लिया जाता है? रात के 12 बजे के 1 बजे के बीच में जितने भी बड़े-बड़े लीडर्स होते हैं, इन सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। जैसे कि गांधी जी हुए और जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लीडर थे, सबको उठा लिया जाता है और सबको डाल दिया जाता है जेल में। सिवाय एक लोग को छोड़कर गांधी जी को जेल में डाला गया क्योंकि भैया बूढ़े आदमी थे और इनकी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं रहती थी। तो इन्हें क्या कर दिया गया, हाउस अरेस्ट कर दिया गया और साथ में इनकी वाइफ को भी रख दिया गया। कहाँ पे रखा गया? इनको रखा गया आगा खान पैलेस में रखा गया, जिन्होंने मुस्लिम लीग की फाउंडेशन रखी थी। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भैया जैसे ही अगले ठीक है भैया अरेस्ट हो गए, तो अगले दिन सुबह सब लोग जब यहाँ पे पहुँचे मैदान में, तो मैदान में पहुँचने के बाद सब लोग देख रहे हैं कि भैया अब बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, कोई लीडर ही नहीं आ रहा। तो जैसे ही इन्हें पता चला कि भैया गांधी जी है नहीं है, गांधी जी आ नहीं रहे हैं और बाकी लीडर्स भी कोई नहीं दिख रहे हैं हमें इम्पोर्टेंट लीडर। तो भैया लोग भैया बड़े परेशान। तो भैया लोगों को पता खबर लगी कि भैया रातों ही रात में कांड हो गया यहाँ पे, तो रात में धर लिया गया सबको, उठा लिया गया सबको। तो भैया इन्होंने कहा कि भैया अब हम नहीं छोड़ेंगे, अभी तक तो गांधी जी थे, तब तक तो ठीक था, नॉन वायलेंस करेंगे, नॉन वायलेंस करेंगे। जैसे ही गांधी जी गए, अब भैया अब हमारे पास है कौन? अब भैया कुछ हमारे पास आज़ादी मिलनी नहीं है। लोगों को आया गुस्सा, उन्होंने उठाए डंडे और बजा दिया पूरे अंग्रेज़ों को। जहाँ अंग्रेज़ दिखे उन्हें मार दिया जा रहा था, अंग्रेज़ों को चेले चपाटियों को मार दिया जा रहा था, उनके बंगले जलाए गए। भैया हड़कंप मच गया हर जगह, तो तोड़ा विद्रोह, आज छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, ये वो फलाना-ढिकाना, दुनिया भर के टंटे फैले सब जगह पे। और लोगों ने ऐसे ही मतलब परेशान लोगों ने हड़कंप मचा दिए 6-7 महीने तक, बहुत परेशान किया अंग्रेज़ों को। धीमे-धीमे जब अंग्रेज़ भी थे, अंग्रेज़ों ने भी क्या किया भैया, अंग्रेज़ों ने धारा 144 लगा दी और उन्होंने गोली और बारूद मतलब उल्टा कर दिया। तो अंग्रेज़ों को बहुत नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान। वर्ल्ड वॉर सेकंड में तो हो ही रहा था और यहाँ भी हो रहा था। तो ये सब देखने को मिल रहा था। तो भैया अब धीमे-धीमे क्या लो होने लगे, 6 कुछ महीने बीत गए, तो लोग भी धीमे-धीमे अब ठंडे होने लगे। तो भैया गोली-बारूद भी तो चल रही थी, अंग्रेज़ गोली-बारूद का भी इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि धारा 144 लग गई थी। तो भैया जो कोई हंगामा करता हुआ दिखाई दे रहा था, उसे गोलियों से मार दिया जा रहा था। तो अभी तक हमने ये सीन देखा कि भैया ऐसा-ऐसा सीन चल रहा था। तो हम लोग बात करेंगे जैसे ही सेक्शन 144 लग गया तो भैया जो आंदोलन था वो दब गया। पर दब तो गया, पर यहाँ पे अब धीमे-धीमे क्या देखने को मिला, अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरी हो रहा था। यानी कि हम लोग अब बात करेंगे कि सेक्शन 140 लग तो गई, 144 लग तो गई, भैया लोग हंगामा कर रहे थे। और हंगामा किसकी मदद से कर रहे थे भैया, यहाँ पे क्या सीन चल रहा था कि अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरीज़ काम कर रहे थे। कौन-कौन थे उनमें से? मेन के हम नाम बता देते हैं। जैसे सबसे पहले थे हमारे राम मनोहर लोहिया, दूसरे थे जयप्रकाश न नारायण, शायद मैंने नाम गलत बोल दिया है, आप पे गलत लिखा भी है शायद। हाँ, सही लिखा है, जयप्रकाश नारायण थे। और तीसरी थी हमारी अरुणा आसिफ अली और चौथी थी उषा मेहता। तो भैया ये 4 लोग अंडरग्राउंड रह के काम कर रहे थे और कैसे-कैसे काम कर रहे थे इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें जो हमारे राम मोहन लोहिया थे, मतलब ये दोनों लोग थे। तो भैया ये तो कैसे काम करते थे, ये लोगों के बीच में जाते थे और उनसे कहते थे भैया ये इनकी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है, वो उनकी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है, इसको काट दो, मतलब इसको तोड़वा दो, इधर पे कागज़ इम्पोर्टेंट रखे हैं, इधर को जलवा दो सब कुछ। तो ये लोग तो ऐसे कर रहे थे, जाते तो गायब हो जाते थे। और इस समय पे हम लोग बात करें महिलाओं ने इतना बढ़िया काम किया, इतना बढ़िया काम किया आज़ादी के लिए। जैसे कि हम लोग बात करें अरुणा आसिफ अली के बारे में, तो इन्हें क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो भैया इन्होंने भैया बहुत बड़ा काम किया कि भैया जहाँ से हमारा जो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, आपको ये पॉइंट दिख रहा है बॉम्बे से, जीटीएम में स्टार्ट हुआ था हमारा मूवमेंट। तो फिर इन्होंने क्या किया, उस समय का जो झंडा चलता था, उस समय पर जो झंडा चलता था उसमें क्या होता था कि तिरंगे जो चक्र है उसकी जगह पे चरखा लगा हुआ था। तो कैसे भी करके वहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो भैया काफ़ी सिक्योरिटी वगैरह लगी थी वहाँ पे। तो भैया ये गई वहाँ पे कैसे भी करके बीच में झंडा गाड़ा आई वहाँ पे जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, और किसी को पता नहीं चला और ये वहाँ से गायब हो गई। तो अरुणा आसिफ अली ने ऐसे काम किया और किसी को पता ही नहीं चला। और तो सोच के देखिए उस समय की महिलाएँ कितना बहादुरी से काम कर रही थी। अगर मन चाहिए कुछ हो जाता, तो आपको लोग पता है इनके साथ कितना बुरा किया जाता। फिर दूसरी थी हमारी उषा मेहता जी। उषा मेहता ने कैसे काम किया अपना अपना इसके बारे में बात करें, तो भैया इन्होंने क्या किया स्टार्ट, एक जो हमारा कांग्रेस रेडियो होता है उसका नाम से स्टार्ट किया। तो सोच के देखिए टेक्निकल काम भी कर रही हैं उस समय की महिला। तो इन्होंने कांग्रेस रेडियो के नाम से अपना चैनल स्टार्ट किया और इन्होंने बताया कि भैया यहाँ-यहाँ अटैक करना है, यहाँ-यहाँ अटैक करना, तो ऐसे-ऐसे करके अंडरग्राउंड लेवल पर काम कर रही थी ये। तो इन चारों लोगों ने क्या किया, इतनी मेहनत से काम किया और अंडरग्राउंड रह के सारी
गतिविधियाँ सँभाली। पर कैसे भी करके जो अंग्रेज़ थे उन्होंने क्या कर दिया, 1 साल के अंतराल में जो 1-2 साल एक मतलब थोड़ा टाइम लगा इन्हें सप्रेस करने में, पर ये जो मूवमेंट था हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सप्रेस कर दिया समय के साथ-साथ। और हमने देखा कि भैया कि फ सप्रेस तो हो गया, पर जो अंग्रेज़ थे अब उनके दिमाग में ये बैठ गई बात कि भैया कैसे भी करके अब हम लोग यहाँ पे राज नहीं कर पाएँगे। अब जो पहले वाला इंडिया था, अब ये पहले वाला इंडिया नहीं है। यानी कि इनसे जो कह दो वो मान लेंगे, वो वैसे अब रहे नहीं है, हमें अब छोड़ना ही पड़ेगा। यानी कि एक रियलाइज़ेशन दिला दिया कि आपको छोड़ना ही पड़ेगा इंडिया। अब हम लोग शांत तो नहीं बैठने वाले, ये बात पक्की हो गई। कुछ भी हो, डंडे मारो चाहे लाठी मारो, हम छोड़ेंगे नहीं अब। तो ये हमें ये सीन देखने को मिल रहा था। अब हम लोग बात करेंगे, बस हमारा ये क्विट इंडिया मूवमेंट यहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि अब भैया सेपरेशन हो गया है और ये हमारे रिवॉल्यूशनरी निकल के आए, जो कि इन्हें आफ्टर लीडर्स भी कहा जाता है कि भैया 1947 के बाद के जो इम्पोर्टेंट लीडर थे, तो यही लोग थे। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट था, वो हो गया था क्या, सप्रेस कर दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। कब? 1943 तक सन्नाटा छा गया था वहाँ पे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 1944 में क्या हुआ था। गोपालाचारी का फ़ॉर्मूला लगाया था इन्होंने। यानी कि ये कुछ सोच रहे थे कि भैया कैसे भी करके यहाँ पे दंगे रुकवाए जाएँ, क्योंकि इस वाले बेल्ट में हम लोग देख रहे थे, काफ़ी ज़्यादा दंगे करवा रहे थे। कौन? मुस्लिम लीग वाले। तो हम भी अभी तक हमने देखा था कि 1942 और 43 में क्या चला था, क्विट इंडिया मूवमेंट चला था। और उससे पहले हम लोग बात करें 1940 में जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने डिमांड की थी लाहौर सेशन के अंदर। ऑफिशियली उन्होंने डिमांड कर दी थी कि इन्हें क्या चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। क्या चाहिए? पाकिस्तान चाहिए। तो भैया स्टार्टिंग में तो इनको कोई तवज्जो दे नहीं रहा था, तो भैया इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने नॉर्थ इंडियन जो बेल्ट है, नॉर्थ इंडिया वाला एरिया है, वहाँ पे पूरे में दंगे फैलवा दिए और लाखों मतलब हज़ारों की मात्रा में लोग मारे गए। और भैया जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसके बाद 1944 में क्या कर दिया गया, 1944 में गांधी जी को जो होम अरेस्ट कर दिया गया था इन्हें, उससे छोड़ दिया गया। और बाकी जो लीडर थे उन्हें पहले छोड़ दिया गया था। तो जैसे ही गांधी जी भैया बाहर आए, तो समधी जी थे उनके, कौन? सी राजगोपालाचारी जी। तो मतलब इनके सबसे छोटे बेटे देवदास की शादी हुई थी राजगोपालाचारी की बेटी से। तो भैया समधी जी से ने उन्होंने पूछा गांधी जी ने, और समधी जी क्या हाल चाल है, बताइए क्या क्या हुआ भैया, बताइए बाहर क्या चल रहा था। अभी तो हम अंदर थे। तो मैं किसी के सेंटिमेंट को बुरा हिट नहीं करना चाहता, पर मैं केवल एक इंटरटेनिंग वे से चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो कोई ऑफेंड मत होना प्लीज़, वही मैं कह रहा हूँ। तो वही हुआ कि भैया गांधी जी गए, इनसे पूछा भैया क्या सीन चल रहा था वहाँ पे। तो रस्सी राजगोपालाचारी ने कहा भैया हमने जो मूवमेंट चलाया उसका असर तो भैया बहुत अच्छा हुआ, पर भैया हमारे नए दुश्मन तैयार हो गए हैं अब भैया गांधी जी ने पूछा भैया कौन नए दुश्मन आ गए अब। तो उन्होंने कहा कि भैया जो मोहम्मद अली जिन्ना थे भैया, ये दंगे करवा दिए, बहुत लोगों को मार दिया गया। तो गांधी जी ने कहा अच्छा ऐसा है क्या। तो भैया जो श्री राजगोपालाचारी थे, भैया मेरे पास एक प्लान है, हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो भैया इसका इस्तेमाल करते हैं, शायद ये दंगे रुक जाएं। तो गांधी जी ने कहा जो बोलना है आपको खुल के बोलिए ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो भैया इन्होंने कहा कि अपना पूरा प्लान जो था इनके सामने खोला। इन्होंने कहा कि सबसे पहली बात इन्होंने ये कही कि जो भैया मुस्लिम पॉपुलेटेड एरियाज हैं, जैसे कि हम लोग बात करें कहाँ कहाँ हैं, गांधी जी ने कहा। तो जो आपको मैप में यहाँ पे दिख रहा है ये वाला एरिया, और जहाँ पे ये मार्क किया है, ये ब्लू रंग से मार्क है, तो ये क्या है, ये ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया था। जैसे पंजाब वाला रीजन हुआ, और ये वेस्ट बंगाल, ये बांग्लादेश वाला जो हमें एरिया दिख रहा है आज के समय पर, ये एरिया मुस्लिम पॉपुलेटेड है। तो इन्होंने कहा अच्छा तो क्या करें यहाँ इन मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया का। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर लोगों की राय ली जाए कि इन्हें जाना है पाकिस्तान में या नहीं जाना है। तो गांधी जी बोले भैया ऑब्वियसली बात है, ये तो कहेंगे ही कहेंगे कि हमें जाना है, क्योंकि ये लोग जो मुस्लिम लीग है उसके इन्फ्लुएंस में हमें पता है, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस है, तो ये लोग हाँ बोलेंगे। तो इन्होंने कहा कि भैया अगर बोलेंगे तो भैया तो इन्हें ये एरिया दे देंगे हम लोग। यानी कि ये लोग क्या कर देंगे, हाँ बाउंड्री कमीशन बैठाएंगे हम लोग। श्री राजगोपालाचारी कह रहे कि भाई ये बाउंड्री कमीशन बैठाएंगे भाई लोग यहाँ पे, और जो बंगाल है और जो पंजाब है इसमें पार्टीशन करा देंगे, इन्हें डिवाइड कर देंगे। और जो मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और इन लोगों को मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया दे देंगे। और और चौथी डिमांड ये रखी तो भैया कि चौथी डिमांड ये रखेंगे कि भैया आईएनसी को सपोर्ट करो भैया, कि तुम लोग मतलब स्टार्टिंग से ही जब से तुम्हारी पार्टी बनी है तुम लोगों ने अंग्रेज़ों को सपोर्ट किया है, तो तुम अंग्रेज़ों को सपोर्ट करने की जगह तुम आईएनसी की सपोर्ट कर दो कि भैया हमारे देश को आज़ादी मिल जाए। तो इन्होंने कहा ठीक है भैया, ऐसा आपको सही लग रहा है तो आप करिए, बुलाइए उन्हें मुस्लिम लीग वालों को, मोहम्मद अली जिन्ना को बुलाइए। तो भैया आए मोहम्मद अली जिन्ना, बाकी लोग भी आए। तो भैया मीटिंग वीटिंग हुई इनकी। जब मीटिंग हुई तो उनके सामने पहली डिमांड तो आई
तो पहली डिमांड सुनाई तो भैया इन्होंने कहा हाँ सही है, मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है। दूसरी डिमांड सुनाई भैया सुन के खुश हो गए मोहम्मद अली जिन्ना कि भैया हमारे एरिया है ये तो, अगर यहाँ राय भी लोगे तो हम इनको बस सपोर्ट करेंगे वो लोग। और तीसरी बात कि भैया डिवाइड कर रहे हैं भैया, अलग से पार्टीशन दे रहे हैं, ज़मीन मिल रही, टेरिटरी मिल रही है भैया हमें तो और ज़्यादा खुश हो गए। और चौथी बात इन्होंने जैसे ही सुनी, इन्होंने सोचा कि भैया आईएनसी का सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर यही लोग सोच रहे हैं कि अगर ब्रिटिश जो अंग्रेज को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इनके साथ हम लोग स्टार्टिंग से लड़ रहे हैं, तो ये लोग हमारे बारे में कुछ ना कुछ तो सोचेंगे, कुछ शायद ऐसा हो कि कुछ इससे ज़्यादा ये लोग हमें दे रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ बड़ा सोचा है ना अंग्रेजों ने हमारे लिए। तो इन्होंने कहा भैया हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे भैया, हमें आपका ये जो शर्त है वो आपकी मंजूर नहीं है, हम नहीं कर रहे सपोर्ट भैया, हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि भैया श्री राजगोपालाचारी जो फॉर्मूला था, जिन्हें हम लोग राजा जी के नाम से जानते थे, यानी कि राजा जी का जो फॉर्मूला था वो सफल नहीं हो सका और इनका जो फॉर्मूला था वो फेल हो गया। और जो मुस्लिम लीग थी उसने आईएनसी का सपोर्ट नहीं किया और लेक्चर हमारा जो था वो यहीं पे ख़त्म हो चुका। और बाकी के जो लेक्चर्स हैं इसके सीरीज़ के साथ के, वो चैनल की प्लेलिस्ट में पहले ही अपलोड हो चुके हैं, और जाइए विज़िट करिए। और बाकी एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री तो पहले ही से कंप्लीट होकर डल चुकी है, तो जाइए और विज़िट कीजिए। और एक बात बता दूँ कि जो प्लेलिस्ट है उसमें लास्ट में जैसे मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री फॉर गवर्नमेंट एग्जाम एस डला होगा, उसमें एस वाली लिस्ट चेक करिए, वरना बाकी लिस्ट भी डली है तो उसमें कन्फ्यूज मत होना। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।